ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम पाप मोचनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। आज के दिन व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि एकादशी व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य नहीं जिससे जाने अनजाने में पाप नहीं होते। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना ही पड़ता है। विधि के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें। शास्त्रों में भी कहा गया है कि पाप मोचनी का एकादशी का व्रत रखने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है और इसके साथ ही चंद्रमा भी जातक के शुभ फल को प्रदान करता है। इस व्रत को रखने वाले को संसार में सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। पूजा विधि: एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा करने से पहले एक वेदी तैयार करें। उस पर आप कोई भी धान, चना, जौ, चावल रख सकते हैं और वहाँ पर फिर कलश को स्थापित करें। उसमें आम के या फिर अशोक के 5 पत्ते रखें। वेदी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें। इसके बाद भगवान को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा सुने और दीप धूप से विष्णु जी की आरती उतारें। रात्रि भर भजन कीर्तन करते रहे, जागरण करें। अगले दिन सुबह भगवान विष्णु फिर से पूजन कर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति उनको दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। शास्त्रों के अनुसार आइए सुनते हैं कथा। एक बार भगवान कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से जब पूछा कि जाने अनजाने में अगर पाप से मुक्ति कैसे मिल सकती है, तब लोमस ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। राजा को एक पुराण की कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार चैवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी। वह मेधावी उस पर मोहित हो गई और अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और भगवान शिव की तपस्या को करना भूल गए। समय बीतने के बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बेहद दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत अपनी गलती की क्षमा मांगी। अप्सरा की याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया।
पाप मोचनी एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर अपना खोया हुआ तेज को पाया। उसने फिर से शिव की भक्ति शुरू कर दी और उसके बाद उसे अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तजनों, अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कहते हैं एकादशी व्रत में तुलसी माता की कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जभी मनुष्य का व्रत संपूर्ण माना जाता है। देव उठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है और इस दिन इस व्रत की कथा को भी पढ़ना चाहिए। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी, पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया और अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता विष्णु भगवान की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल से बहुत लज्जित थे क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर के रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पतिव्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना को याद करने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी देव प्रमोदनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है। शालिग्राम जी पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म तुलसी के रूप में प्रकट होंगी और मुझे लक्ष्मी जी से भी अति प्रिय होगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी का पत्ता अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु जी और भगवान कृष्ण जी स्वीकार नहीं करते हैं। आइए प्रिय भक्तजनों सुनते हैं विष्णु जी भगवान की श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की, चितलाए
कीर्ति कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नासवन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी सूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न साझे। संत भक्तन सज्जन मरजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपाजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, ना कष्ट नाशक भगतन उभारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी देहु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भाव उतार असुर मर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया। धर्मस्तन तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमीलख असुंदर द्वद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्मु रूप धरन सिंधु मझ जाया, मंद्राचल गिरी पर्वत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर अलहिक नचाया, उसकी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन्हीं किन्हीं लड़ाई। हार पार शिव सफल बनाई, कीनी सती से छल खल जाई। सिमरन किन्ह तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तुम सब बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरती लुभानी। देखत 3 दनुज शैतानी, वृंदा हाय तुम्हें लपटानी। होश परस धर्म क्षति मानी, हना अन असुर उर शिव व शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उपारे, हिरण्याकुश आदिक खरन मारे। गणिका और अंजाम लितारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु संकल्प संताप हमारे, कृपा करु हरि सरजनहारे। जय 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 विष्णु महाराज, जय 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 विष्णु महाराज।